जाएगी। तो हमारे साथ खास बातचीत करेंगे आज बबलू लोक सर जी। तो सर जी, सबसे पहले नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साहब, धर्म जी। लोक शक्ति चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ करके नमस्कार जी, आज सर जी आप अच्छे अनुभव के साथ बैठे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं और चर्चा करते हैं इस चुनाव की गर्मा गर्मी को लेकर के। तो आज जो है काफ़ी सुर्खियों में है आप लोग बीजेपी पार्टी को लेकर। सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं कि आप बीजेपी पार्टी में क्यों जुड़ रहे हैं? भाई साहब। बीजेपी पार्टी में जो भी आदमी जुड़ा हुआ है वो अपने निस्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि देशभक्ति की एक जो भावना है वही बीजेपी से जुड़ा हुआ मिलेगा, ताकि आज हमारा देश कहाँ था और कहाँ पहुंच गया है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी कई जगह घटनाएं हुई थी, पाकिस्तान में के भी बंदे अपने भारत का झंडा लेकर बाहर अपनी जान बचा करके बाहर आए हैं। और अभी तो ज़्यादा बात मैं सेंटर लेवल की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मुद्दा है कि विधानसभा चुनाव का कल बिगल बुक चुका है। 1 अक्टूबर को हमारी वोटिंग होनी है और यहाँ से बादली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी मैदान में हैं। ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि हमारी 2-3 दिन पहले हमारी कार्यकर्ताओं की वहाँ बहादुरगढ़ में एक सेंटर से मैसेज आया था कि वोट डालो भाई, जो भी प्रत्याशी जिसकी भी डालना चाहो आप नाम लिख सकते हो। उन्होंने 3 नाम मांग रखे थे, लेकिन वहाँ पर सबसे जितने भी कार्यकर्ता थे सब ने एक मत होकर के वहाँ पर्ची डाली है। सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़, यहाँ बादली हल्के में दूसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं है भाजपा से। और ओम प्रकाश धनखड़ अब की बार पिछली जो गलतियाँ थी भाई हमारे से हुई हैं, या हम फिर भी अपनी पब्लिक में जाकर माफ़ी मांगेंगे। और अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ जी भारी बहुमत से हम चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे और सरकार भी भाजपा ही बनाएगी। तीसरी बार सरकार भाजपा बनाएगी, क्योंकि ये हरियाणा का इतिहास रहा है, क्योंकि जो जिसकी सेंटर में सरकार हुई है उसकी स्टेट में सरकार हुई है। और हम ये आशा करते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ भारी बहुमत से विजय बन के बादली से जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा सबसे जो है विनेश फोगाट जो आज सुर्खियों में है, और कुछ ही क्षण पहले आपके बाहर हज़ारों आदमियों की संख्या थी काफ़ी मात्रा में विनेश के स्वागत को लेकर। जबकि विनेश को एक राजनीतिक तथ्य में नहीं जोड़ रहे, लेकिन आज वही विनेश है जो कुछ महीने पहले जंतर मंतर बैठी थी इंसाफ को लेकर के। आज वही विनेश फोगाट है। आज विदेशों में उसकी इंसल्ट कहें, लेकिन वो हार के भी यहाँ जीत साबित हुई है उसकी अपने मुल्क में। लेकिन थोड़ा पीछे आते हैं हम, वो जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ रहा, जब एक पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट होके इंसाफ मांग रहे हैं, रो रो के घर से बाहर और टेंट लगा के बैठे हैं, तो वहाँ अड़चन क्या आ रही थी? जब एक पहलवान होके रो रो के इंसाफ मांगेंगे तो आम बेटी का क्या होगा सर जी? वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगी। फिर इसमें जनता कुछ नया मोड़ ले रही है। वो आपकी ही पार्टी के, मैं नहीं थिंक नाम लेता किसी का भी, उन जनता का ये भी मानना है कि इसी पार्टी की एक अहम कड़ी है जिसको ये पहलवान निशाना बना रहे हैं, और वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसी मारे ही पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो विदेशों में इन पहलवानों की वजह से सबसे ऊपर होता तिरंगा, बिगुल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, खुशियाँ मनती हैं, लेकिन यहाँ मेडल वहाँ से जीत के और यहाँ वही बेटियाँ बेकदरी होती हैं, इंसाफ मांगती है। ऐसा क्यों होता है जी? देखो जी, अभी हमारी बेटी बहन जो विनेश फोगाट, वहाँ पर उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी और वो जीत करके हार करके जीती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ 140 करोड़ लोगों का दिल जीता है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी बहन बेटी के खेलों के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज हमारा यहाँ एक कार्यक्रम था जो कि मास्टर मनराज गुड़िया है, वो एक कांग्रेस की पार्टी से टिकटार्थी हैं, जो कि टिकट का फार्म भर रखा है। उन्होंने हमारे को एक फ़ोन किया, यहाँ हमने एक सामूहिक प्रोग्राम किया जो कि भाजपा के भी थे और कांग्रेस के भी थे। हमने उस चीज़ से बिल्कुल दूर हट दिए। अब भाई वो हमारी बहन बेटी है, उसको सबकी बहन बेटी है, हमने उसको अपने सम्मान में जो
कड़ी लगाई है, ये सब ने देखा भी। हमने 5100 रुपये की हमारी पूरी टीम ने उसका स्वागत किया है। मेरे गांव का सरपंच भी आया हुआ था, उसने भी 5100 रुपये स्वागत किया है। भाई हम इस खेल के मैदान को राजनीति का मैदान न बनाए। और कांग्रेस के पास सिर्फ उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये वहाँ जो बैठे थे, आपने एक सवाल पूछा, वहाँ कुछ महीने पहले खिलाड़ी बैठे थे, उन खिलाड़ियों के ऊपर एक न्यायिक प्रक्रिया थी, उनको सज़ा मिलेगी, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। ये भाजपा राज है, कांग्रेस राज नहीं है। इसमें जो दोषी होगा, कोई भी दोषी हो, उसको सज़ा मिलेगी। कुछ जनता यही मान रही है कि विनेश फोगाट को ये भी माना जाता है कि इसने तगड़े आदमी से टक्कर ली है, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, इंसाफ मांगा है और उसकी सज़ा भोगनी पड़ी विदेश में जाके, जो कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी में उनकी चलती है और ये एक आम खिलाड़ी है। क्या ये जनता सही कह रही है? जबकि गाम राम कभी गलत साबित नहीं होता, जनता कभी गलत और स्वार्थी साबित नहीं होती। तो जनता आपको लाइव देख रही है, क्या जवाब देंगे उनको? देखो जी, पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं, बीजेपी में कोई तगड़ा नहीं है। किसी भी छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया, एक छोटे से किसान को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी के ऊपर यही निगाहें हैं। एक तो वो पारिवारिक पार्टी नहीं है, दूसरी चीज़ें ये है, अगर एक छोटे से कार्यकर्ता को, अभी आपने 2-3 स्टेटों का चुनाव देखा, राजस्थान में एक बिल्कुल बस में सफ़र करने वाले को सीएम बनाया, एमपी में भी ऐसे ही स्थान दिया है, एक एमपी में भी ऐसे ही को सीएम बनाया गया है। और यहाँ भी हरियाणा में भी कोई स्थायी सीएम नहीं है। आप विधानसभा इलेक्शन होने के बाद देख लेना। देखो, हम ये नहीं कह रहे किसी को भी, किसी भी गरीब से गरीब विधानसभा में जाने वाले विधायक को सीएम बना सकती है, वो भाजपा पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में तो लिखित में दे रखी है, अब कांग्रेस पार्टी में तो मैं की लड़ाई है। अब वो खुद अपनी खुद की लड़ाई से पहले उभर के बाहर आए, उसके बाद आगे की सरकार की सोचे जी। अब थोड़ा क्वेश्चन में लेफ्ट ले लेते हैं जी, घूम लेते हैं, विनेश को हटा के अभी बात करते हैं आपके हलके के विकास को लेकर, राजनीति को लेकर। आपके यहाँ से विधानसभा बादली में फ़िलहाल विधायक हैं कुलदीप वत्सी। क्या उनके पूरे 5 साल के प्लान में विकास को लेकर संतुष्ट हैं आप लोग? भाई साहब, कुलदीप वत्स के विकास में 1 रुपये का किसी गांव में विकास नहीं है। धनखड़ साहब के राज में पिछली बार कृषि मंत्री थे, 21 लाख रुपये मंदिरों में दान था। आज 21,1100 रुपये के लोग बाट देखे हैं बेचारे। लेकिन उस चीज़ का देखो, हम पब्लिक जनता सब जानती है, जनता इस चीज़ का अब की बार बताओ भी कि उस चीज़ को अब भाई हमने 5 साल कहाँ डाले। ये 5 साल का जवाब, इस 5 साल में अब भाई हम चाहते हैं अब भाई धनखड़ साहब को दोबारा मौका दिया जाए। पहले 11 लाख 21 लाख रुपये हमारे बादली का सारंदे मंदिर हुआ या मोहनदास का मंदिर हुआ या किसी भी गांव में गए, वहाँ विकास की छड़ियाँ लगी। कोई भी या पर्सनल काम की तो मैं कह नहीं रहा, अब बीजेपी में किसी का पर्सनल काम नहीं हुआ उसकी, लेकिन जो भी सामूहिक काम था, 4 आदमी उसके धनखड़ साहब के पास चले गए, वहाँ उनको वापस नहीं आने दिया, ये हम गारंटी देते हैं जी। अब बात करते हैं जी, एक और टर्न आता है, जैसे दीपेंद्र को बड़े बहुमत से जिताया है। अगर आज आप लोग निजी विधानसभा बादल की चर्चा करते हैं, अगर जिस तरह दीपेंद्र को जिताया है, दीपेंद्र जी को, आज क्या दोबारा ये किसी अन्य आदमी को एनीथिंग, चाहे उसमें कुलदीप वत्सी भी हो या कोई भी चेहरा हो, या उसको टिकट देंगे तो क्या उसको वही सम्मान मिलेगा या जनता कुछ और लेफ्ट या राइट टर्न लेगी? देखो भाई साहब, लोकसभा चुनाव एक अलग था जी। पिछली बार जो दीपेंद्र जी हारे, उसको लोगों को थोड़ा उस चीज़ का रोष था और उस चीज़ को लोगों ने माना भी है। अब भाई लोकसभा में एक सीट से जो भाजपा के आदमी थे उन्होंने भी वोट गिरा है, क्योंकि हमने कई जगह देखा है जो भाजपा के वोटर थे उन्होंने भी, क्योंकि दीपेंद्र ये मान गए थे कि भाई एक सीट से कुछ ना होना, एक दीपेंद्र को जिताना और ये और कॉन्फिडेंस ना होने, ये चुनाव अलग है, वो चुनाव अलग था। इसमें बिल्कुल निश्चित तौर से झज्जर जिले की चारों की चारों सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। एक ही सबसे पहले आपने इंट्रो में अभी बताया है कि कुछ कमियां खामियां रही होंगी,
पार्टी से या धनखड़ साहब से वो अभी पूरी हो जाएंगी, जनता में जाके विचार करेंगे, तो वो एक दो गिनवाएंगे। आप अपने मतलब विचार से क्या बताएं, क्या खामियां रही होंगी जो ये सामना करना पड़ा? भाई साहब कुछ कमियां देखो, हम दूसरे की क्यों बताए, हो सके है हमारी पार्टी की तरफ से जो जनता ने जो जनादेश दिया हमने उसको बिल्कुल अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, लेकिन वही जनता अब भी जनादेश देगी, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। ये तो बिल्कुल वो नहीं है कि भाई हम मानते हैं भाई हमारे से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, हम उस गलतियों को सुधारेंगे। जी, आज बीजेपी पार्टी से चेहरा कौन आएगा उसकी चर्चा नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है, एनीथिंग कोई भी आ चाहे। लेकिन आज निजी आप लोग प्रॉपर बादल में बैठे हैं और पिछले दरमियान विकास जो रुका हुआ है, चाहे शिक्षा दीक्षा को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, कोई भी चीज़ लेकर, जो सबसे बड़ी जो चट्टान बन रही है वो क्या होगी, क्या नज़र आती है आपको? अगर आज धनखड़ साहब होते या बीजेपी पार्टी होती या ऐसा होता तो ये विकास हो जाता। सबसे बड़ी चुनौती क्या आपके सामने? तो देखो जी, कई काम ऐसे हैं जो अगर धनखड़ साहब यहाँ से विधायक जी होते तो कुछ और ही नक्शा होता है इस बादली का। यहाँ पर कुछ 19 गांव की एक सिटी बनाने का प्लान भी था, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया था। लेकिन उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी ने खुद बोला कि फिर भी उन्होंने कुछ काम प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और अपनी अगुवाई में खूब गांव में किसी में पानी की समस्या है, किसी में गली की समस्या है, वो भी काम करवाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, अब भी काम कराए हैं लोगों को। जी, आज चुनाव में कहते हैं ना कि कांटे की टक्कर, हालांकि अपना पलड़ा हलवा कोई नहीं बताता, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपके बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट और या पार्टी के टक्कर में किसको मानते हैं आप लोग बड़ा चेहरा वो होगा जो आज सामने आ रहे हैं? देखो जी, कांग्रेस पार्टी का तो आपने देख ही लिया, 21 उम्मीदवार लिस्ट में है। जी जी। अब उनमें से किसको लगभग 21 को पता भी है किसको टिकट मिलेगी। निर्दलीय भी हैं। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार भी आएंगे। हाँ, गुड़िया में भी इस चीज़ का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम तो कहते हैं भाई गुड़िया भी सर्वो सर्वा है। हम बादली में ही, भाई मेरा एक छोटा सा ढाबा है और बादली में हमारी कर्म भूमि है, और बादली इस हलके की जनता का फैसला यह गुड़िया ही करेगी, और गुड़िया ने मन बना लिया है अब की बार धनखड़ को ही बनाना है। लेकिन कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी आ रहे हैं ना, मैं एनीथिंग नाम नहीं कहता, वो कह रहे हैं कि गुड़िया खाप के कहने पे ही हम चुनाव लड़ेंगे, गुड़िया खाप मना करेगी तो नहीं लड़ेंगे। कुछ आज़ाद जो पहले विधायक रह चुके हैं, आगे ये गुड़िया खाप आखिर उनका डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या चाहते हैं अभी? देखो जी, गुड़िया खाप का जो मान्य है वो सर्वो सर्वा है, और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई गुड़िया खाप से कोई एक कैंडिडेट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी फिर भी गुड़िया खाप कोई डिसीजन लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि कुलदीप वत्स ने इस इलाके में विकास नहीं किया, साफ साफ बताया है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है इस पिछले 5 प्लान में जो आप विकास चाहते हो, जनता उनके पास गई और वो नहीं हुआ हो, दो नेगेटिव क्या बताना चाहेंगे उनके? कुलदीप वत्स ने भाई साहब एक शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कराया हो, किसी स्कूल में कोई काम कराया हो, किसी गांव में कोई पर्सनल काम कराया हो, किसी गली की मुरम्मत कराई हो, किसी मंदिर में कोई काम कराया हो, कोई सैड डलवाई हो, कोई भी एक काम गिनवा दो। और धनखड़ साहब के तो काम भाई साहब लगभग 8-10 हज़ार करोड़ रुपया पूरे हरियाणा की विधानसभाओं में से यहाँ लगा है। ये केएमपी पिछले 10-15 साल से पड़ा हुआ था, इसको चलाना, या अगर ये 10 साल पहले चल जाता, हुड्डा राज में चल जाता, तो आज हमारे जो ये अभी फ़िलहाल 5-5 करोड़ की ज़मीन हो रही है, ये उस समय होनी चाहिए थी। आप 5 करोड़, जब 20-20, 25-25 लाख रुपए के किले बिकन थे, आप 5-5 करोड़ के किले बिकने लग रहे हैं। ये ज़मींदार को ही तो फायदा है, ये किसको फायदा है? जी, एक और लास्ट क्वेश्चन है, स्टिक का थोड़ा नहीं बताना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह एक सिविल सर्विस वाला होता है, बुढ़ापे में पेंशन ज़रूरत होती है उसको, क्या अग्निवीर जो है, अग्निवीर को सही माने गलत मानेंगे? क्योंकि आज 4 साल में एक एम्प्लॉई वो भर्ती भी होएगा,
क्या उस इनकम से घर बनाएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चों से शादी करेगा? अगर उसकी पूरी सर्विस होती तो सारे काम उसके सर्विस के दरमियान ही होते हैं। वो 4 साल में क्या करेगा? इस जो अग्निवीर योजना है, ये आपके हिसाब से सही है, गलत है? भाई साहब, अग्निवीर योजना ठीक है, थोड़े ही इसमें बदलाव की ज़रूरत थी, जो कि लोगों ने अपने सुझाव भी दिए थे। योजना में कोई कमी नहीं है। हमारे को आने वाले समय में हर घर के अंदर एक अग्निवीर की आवश्यकता है। अब वो अग्निवीर जरूरी नहीं है कि भाई पैसे लेकर ही काम होते हों, जबकि इसने तो भाई तनख्वाह भी देने लग रहे हैं। उसमें साथ साथ में आज हमारा बच्चा 10वीं करके बीए करता है तो 2 साल तो 11वीं 12वीं के लगे, 3 साल बीए की ग्रेड के लगे, डिग्री के लगे। अब 5 साल उसको तनख्वाह भी मिलेगी और उसको बीए की डिग्री मिलेगी। अगर हमारा एक बच्चा कहीं संपन्न हो जाता है, भाई साहब ये भी बिल्कुल है, एक फौजी अगर 15 साल फौज में नौकरी करके आके और वो रिटायरमेंट आता है, तो आप बिल्कुल रिकॉर्ड निकाल लो, कोई भी फौजी 1% की तो मैं कहता नहीं, वे अपने परिवार को, अपने गांव को भी सहयोग करते हैं और अपने परिवार को भी सहयोग करते हैं। वे अपने मतलब अगर जीवन में कुछ समस्याएं भी आती हैं ना, तो उसको संभालने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कई डिफेंस वाले फौजी भाई तो ऐसे मोड पे होते हैं जिनको बेटा भी नहीं होता है, बेटी भी नहीं होती, और बुढ़ापे में एकमात्र पेंशन का इशारा होता है, चाहे किसी भी समाज से हो। तो उनको क्या जवाब देंगे, पेंशन नहीं हो तो फिर? देखो भाई साहब, मैं आपको पहले ही बताई है कि भाई कुछ बदलाव है। स्कीम अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे हमारे पास जर्नल बैठे हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको एक बार सलाह लेकर उसमें कुछ बदलाव। अग्निवीर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत % की बदलाव होना चाहिए। हम उसमें भी सहमत हैं जी। आज जो आप लोगों ने सुने हैं बबलू जी के विचार, कृष्णा ढाबे वाले जो बादाम ढाबा है, आज इनके विचार को लेकर आप लोग अपने विचार जरूर देना और इसको ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करना। इसमें मुख्य तथ्य है, आज कुछ एक क्षण पहले यहाँ से विनेश फोगाट गई है और उसको राजनीति में ना जोड़ा जाए, जनता से यही अपील है भाई साहब की। और आज उस विनेश बहन के लिए भी और इनके विचार को लेकर भी आप अपने विचार जरूर देना और थोड़ा कहने को जा समझना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद।